तो आज हम बात करेंगे एक टेक्नोलॉजी कंपनी से रिलेटेड। इस कंपनी का नाम है एफएल। इसके बारे में हमने आगे भी बात कर चुके हैं, पर आज हम देखेंगे इस कंपनी में क्या बदलाव आए हैं और हमें उस बदलाव के साथ हमें इस कंपनी में और क्या क्या नए स्टेप्स लेने चाहिए। क्या इस टाइम पे उस कंपनी को दोबारा और एक्यूमुलेट करना चाहिए या अपनी पुरानी पोजीशन को होल्ड करें, या नए बायर्स जो हैं उसको नई कंपनी को दोबारा से बाय कर सकते हैं कि नहीं इस लेवल पे। तो आज हम सारी बातें इस कंपनी के बारे में इस वीडियो में करेंगे। सो लेट्स। तो जहाँ से पहले हम एक चीज़ देख लेते कि लास्ट टाइम जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तब इस कंपनी का शेयर कितना चल रहा था। ये नीचे मेरा चैनल, यहाँ पे स्टॉक टिप्स 5 मंथ्स अगो, 5 मंथ पहले ये वीडियो बनाई थी। तब इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस चल रहा था वो 2801 रुपीज़ का चल रहा था, और उस दिन में कंपनी में 10% का अपर सर्किट लगा था। तो ये सब कुछ आपके सामने है वीडियो में। 2800 का प्राइस चल रहा था, 254 रुपीज़ की जंप थी और 10% का अपर सर्किट उस दिन में इस कंपनी में लगा था। तो तब से लेकर अब तक देखते कितना परसेंट की प्रॉफिट बना है हमें उस दिन। अगर हमने फिर उस दिन में अगर बाई किया जिसने वीडियो देखी थी, देख लेते कितना प्रॉफिट बना उसको। तो तब से लेकर अब तक तकरीबन 56 to 57% का रिटर्न, 57% का रिटर्न मेरे हिसाब से 5 मंथ्स के अंदर कम नहीं होता। तो तब से लेकर तक हमें अब तक इतना अच्छा रिटर्न इस कंपनी में मिल चुका है। अगर किसी ने तब भी वीडियो देखी तो अभी भी वही बात है कंपनी में। अगर अभी भी किसी ने ख़रीदना है तो ऑलरेडी इस कंपनी को ख़रीद सकते हैं। अगर लेवल्स आप चाहते हैं, कोई लेवल्स मैं बताऊँ कंपनी को प्रॉफिट बुक करने के लिए, वो है कोई जब जितने भी कंपनी खरीदोगे उसके बाद जब कंपनी की डबल हो जाएगा प्राइस, उसके बाद आप सेल कर सकते हो, क्योंकि इतनी पोटेंशियल है इस कंपनी के पास ऊपर ग्रो करने की। लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। तो आज सबसे पहले हम आए थे कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर। कंपनी का चार्ट पैटर्न कितना आज शानदार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 10% की कंपनी में यहाँ पे जंप देखने को मिली है, तकरीबन 380 पॉइंट्स की हम कह सकते हैं। आने वाले जब मार्केट बंद होगी तकरीबन 2:30 बजे के करीब मार्केट में इस शेयर में अपर सर्किट लगाया है यहाँ पे। उससे पहले कंटिन्यूसली कंपनी अप ट्रेंड की तरफ जा रही थी और उसके बाद सीधा ही कंपनी ने लगा दिया अपर सर्किट। तो अपर सर्किट में कंपनी क्लोज हुई है, ये सबसे अच्छी बात है। 10% की जंप दिख रही है कंपनी में। तो कंपनी के बारे में हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंपनी है ही बहुत अच्छी। इंटरनेट के थ्रू कंपनी बिजनेस करती है, एडवर्टाइजमेंट का कंपनी बिजनेस करती है। तो एक बार कंपनी के अर्निंग्स चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम नीचे। तो सितंबर 2020 की कंपनी की अर्निंग्स 59% से बढ़ी है। तो इस कंपनी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था लॉकडाउन में। तो जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिनस है वो 19.92 के तकरीबन 20% की कंपनी के प्रॉफिट मार्जिनस हैं। तो प्रॉफिट मार्जिनस कंपनी के बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। तो ये बात हमें कंसीडर करनी चाहिए। प्रॉफिट मार्जिनस कंपनी के बहुत अच्छे, रेवेन्यू कंपनी में लगातार ग्रो करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। सो कंपनी बेस्ट है। तो अब एक बार हमने टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। कंपनी इस लेवल पे बाय है तो कंपनी ने अपना बना चुकी है अपना नया हाई। आज ही कंपनी ने अपना नया हाई बनाया है। तो जब कंपनी हाई चल जाती है तो उसका कोई टारगेट्स होते नहीं है, ब्लू स्काई जोन में कंपनी चल जाती है। उसके बाद कंपनी जितनी ऊपर जाएगी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद जब नीचे गिरेगी तब उसका एक लेवल सेट हो जाएगा कि अगर जैसे 4000 इस लेवल पे अगर कंपनी 174 पे कंपनी क्लोज हुई थी आज के दिन पे, तो अगर इसके बाद कल से कंपनी नीचे गिर जाए तो ये कंपनी का हाई ऑलरेडी बन जाएगा। तो उसके बाद जो कंपनी का लेवल बन जाएगा वो 4000 का बन जाएगा। 4000 के करीब करीब कंपनी का 4100 के करीब कंपनी का लेवल बन जाएगा, स्पॉट लेवल। तो उसके बाद कंपनी को जाने में प्रॉब्लम होएगी। तो अभी कंपनी हाई है, तो किसी ने अगर भी अभी भी हाई करनी है तो मेरे हिसाब से उसको थोड़ी वेट कर लेनी चाहिए कि कंपनी का जो पीई है वो काफ़ी ज़्यादा हाई 141 का कंपनी का पीई हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो पीई कंपनी का बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो पीई को थोड़ा सा गिरने की वेट करें। ऐसे अर्निंग्स आएंगी तो पीई ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, बट पीई इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर किसी ने शॉर्ट टर्म में बाई करनी है तो उनके लिए इस वक्त तो कंपनी बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं है कंपनी को होल्ड करके रखने का। तो फिर इसलिए उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर कोई इस कंपनी में अच्छे खासे पैसे बनाना चाहता है, क्योंकि हमने 2000 के करीब इस कंपनी को बाई किया था, तो वहाँ से लेकर हमारा 50% सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी निकल चुका है। तो कंपनी तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी बिजनेस, कंपनी का बहुत अच्छा रिवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। अगर किसी ने कम से कम नहीं तो 3 साल से की होल्डिंग इस कंपनी में तो जरूर रखनी चाहिए। जिस तरह से इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है
तो अगर 3 साल का नज़रिया हम रखते हैं तो इस लेवल पे मैक्सिमम कंपनी किसी बंदे के लिए भी बाय है। अगर 1 साल के लिए भी होल्ड करनी है अगर आपने, तो तब भी ये कंपनी बाय है। अगर 6 महीने या 3 महीने के, तो बिल्कुल इस लेवल पे कंपनी बिल्कुल बाय नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि 3-4 महीने के लिए कंपनी बाय करनी है, तो 3000 के लेवल तक कंपनी आएगी नहीं, इतनी कंपनी नीचे गिरेगी नहीं। तो उनके लिए कोई बाय नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग हम करते नहीं हैं, हम कंपनीज को होल्ड करके रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कम से कम 3 साल के लिए, तो हमें अच्छा प्रॉफिट होता है। शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ी कंपनियाँ, अच्छी अच्छी कंपनियाँ भी नीचे गिरती हैं, और बकवास कंपनियाँ जो जिनके कोई फंडामेंटल्स नहीं होते वो भी अप जाती हैं। तो हम अच्छी कंपनीज खरीदते हैं, सही लेवल पे खरीदते हैं और सही लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। तो अब एक बार कंपनी की फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। टेक्निकल्स हमने बात कर ली, ब्लू स्काई जोन में है, किसी ने बाय करना लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी बाय कर सकता है। सो ये मेरी एग्जैक्टली रिकमेंडेशन नहीं है कंपनी के लिए, ये बात मैं कर रहा हूँ कि मैं इस कंपनी में क्या करूँगा, अभी बाय करूँगा इस लेवल पे। तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस जरूर लेनी है और अपने रिस्क के हिसाब से ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है। सो एक बार फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं कंपनी का। तो ये कंपनी के रिवेन्यू है, तो रिवेन्यू कंपनी का लगातार ग्रो हमें देखने को मिल रहा है। तो इस टाइम 134 का कंपनी का रिवेन्यू हो गया, 134 करोड़ का। तो रिवेन्यू कंपनी का ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट में भी कंपनी के लगातार इंक्रीमेंट है, इस टाइम पे 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का हो गया। तो रिवेन्यू, नेट प्रॉफिट सब कुछ अच्छा है। एक बार हम बैलेंस शीट में कैश फ्लो कंपनी देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो सही आ रहा है कि नहीं। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी कंपनी का लगातार अप ट्रेंड में है, पहले 47 का था जो कि 73 हो गया। न्यू डाटा आ जाएगा 1-1.5 महीने के बाद, तो तब हम देख लेंगे। तो अभी तक तो कंपनी ग्रो होती हुई देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी कंपनी की सही है, रेवेन्यू भी, नेट प्रॉफिट सब कुछ कंपनी का सही है। मार्जिन हमने देख लिया वो बढ़ते हुए हैं और है भी 20% के, जो कि और बहुत अच्छी बात है। सबसे लास्ट चीज़ रहेगी हमारी कंपनी के अंदर डेट। देख लेते हैं कंपनी में डेट कितने का है। तो डेट पे हम कंपनी के ऊपर आ गए हैं। तो डेट कंपनी के पास 0 है, कोई कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी, डेट बिल्कुल नहीं है कंपनी में, कोई सिक्योर लोन, कोई अनसिक्योर लोन नहीं है। और साथ ही हर कंपनी एक सबसे बेस्ट बात करें कि कंपनी 2019 में ही मार्केट में लिस्ट हुई थी, तो उसके बाद कंपनी को 2 साल ही हुए हैं एग्जैक्टली देखा है, 2 साल या सबसे 2.5 साल कंपनी को हुए हैं मार्केट में आए। तो अभी कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छी है और हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छे तरीके से रन कर रही है। तो बहुत सही चांसेस कंपनी को इस लेवल से पकड़ने के लिए 3-4 साल के बाद अच्छे प्रॉफिट इस कंपनी में मिलेंगे, जो कि मज़ा आ जाएगा। तो डेट कंपनी में बिल्कुल नहीं है। कैश फ्लोज कंपनी के बाद कैश एंड बैंक बैलेंस चेक कर लेते हैं कंपनी का। तो कंपनी की बुक वैल्यू हम देख लेते हैं, तो 63.73 की कंपनी की बुक वैल्यू है यहाँ पे। और करंट लिबिलिटीज़ कंपनी के ऊपर देख लेते हो, करंट लिबिलिटीज़ कंपनी के पास 84 करोड़ की है और उसके बदले करंट एसेट्स कंपनी के पास है 151 के। तो करंट लिबिलिटीज़ के कंपैरेटिवली तो करंट एसेट्स कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है। एक बार कैश एंड बैंक बैलेंस भी चेक कर लेते हैं। तो डेट कंपनी के ऊपर बिल्कुल नहीं है। कैश एंड बैंक बैलेंस कितने का, 114 का। तो 114 का कंपनी के पास कैश एंड बैंक बैलेंस है, जो कि बहुत अच्छा है। और कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स देख लेते हैं कंपनी ने की हुई है। हाँ, तो कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं। 44 करोड़ की कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट्स है, जो कि बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो सब कुछ कंपनी में बहुत अच्छा है। बुक वैल्यू भी बढ़ती मिल रही है, इन्वेस्टमेंट्स भी की हैं कंपनी ने, कैश भी है कंपनी के पास और डेट बिल्कुल नहीं है कंपनी के पास। मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के, बिजनेस मॉडल और अच्छा है, लेवल्स कंपनी के बाय करने वाले हैं। तो इससे अच्छी कंपनी हमें देखने को मिल नहीं सकती कहीं पे। तो एक बार कंपनी की वेबसाइट पे देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। वेबसाइट पे हमें थोड़ा बिजनेस के बारे में और पता चलेगा कंपनी के। तो वेबसाइट के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है कंपनी काम क्या करती है। कंपनी काम करती है मार्केटिंग के रिलेटेड। मार्केटिंग में कंपनी काम करती है। तो मार्केटिंग में क्या करती है, अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, तो उसके से कोई ऑनलाइन बिजनेस, कोई कहीं पे अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच दो किसी वेबसाइट से, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसका काम करती है ये वाली कंपनी। ऑफलाइन भी अगर आप ऑफलाइन भी काम करते हैं, जैसे कोई शॉप वगैरह है, तो उसकी भी अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करनी नहीं है ऑनलाइन, वो भी ये काम करती है। तो ये कंपनी के बिजनेस है। ऑनलाइन बिजनेस को भी कंपनी टारगेट करती है, साथ ही साथ ऑफलाइन बिजनेस को भी कंपनी टारगेट करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिजनेस कौन सा, एडवर्टाइजमेंट का, जो कि ग्रोइंग है इस लेवल पर। वो सबसे अच्छा बिजनेस ही एडवर्टाइजमेंट का है, जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अगर हमें पता नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, और वो पता किसके थ्रू चलता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू चलता है।
तो ये है कंपनी का बिजनेस। और साथ ही साथ कंपनी ने एक नया कंपनी को एक्वायर भी किया 66% राइट्स लेके, कंपनी के स्टेक्स लेके। वो कंपनी स्पेसिफिकली करेगी क्या, अगर कोई एप्लीकेशंस बनाती है, कोई इनके जो कस्टमर्स है वो एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसकी रिकमेंडेशंस उन लोगों को दिखेंगी बड़े अच्छे तरीके से, एकदम प्रैक्टिकली। कंपनी के जो कस्टमर्स होंगे, जो उस वेबसाइट्स को देखने वाले लोग होंगे, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री होगी, उसके हिसाब से कंपनी उन सारे बंदों को एड्स दिखाएगी। तो कंपनी ने एक अपनी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए ही जो कंपनी को एक्वायर किया है, तो बहुत अच्छी बिज़नेस है कंपनी है। अपने आप के अपने कस्टमर्स के लिए और अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छा करने के लिए और कंपनीज को कंपनी लगातार खरीद रही है। ज़ीरो डेट वाली कंपनी है। तो ये था कंपनी का बिज़नेस मॉडल। और इस कंपनी को खरीदने ना या ना खरीदने का सारा डिसीजन आप पे खुद पे रहेगा। मेरी कोई राय नहीं है इस कंपनी में। पर्सनली मेरे लिए ये कंपनी बहुत अच्छी है। अभी इस लेवल पे भी भाई है कम से कम 3 साल के लिए। सो ये थी मेरी एनालिसिस इस कंपनी के ऊपर। सो गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।